फर्स्ट ऑफ तो टेली प्राइम में अगर माइग्रेट करना है तो माइग्रेट करने की मेन रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिनिमम विंडोज़ 7 होना चाहिए और 64 बिट होना चाहिए। 32 बिट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें टेली प्राइम वर्क नहीं करेगा। और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कौन सी बिट है तो उसको चेक करना है। तो आप माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टी में जाके अगर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 64 बिट 32 बिट आपको दिखाई देगा। तो अगर ये 32 बिट रहेगा तो उसको आपको अपने जो भी हार्डवेयर का आपका काम करते हैं तो उससे आपको फिर से टेली रीइंस्टॉल कराना पड़ेगा। सॉरी, कंप्यूटर आप विंडोज आपको रीइंस्टॉल कराना पड़ेगा और उसको 64 बिट में सेटअप कराना पड़ेगा, तभी आपका टेली प्राइम वर्क करेगा। अभी बहुत लोगों का ऐसा कहना था कि 32 बिट में, अभी तक तो टेली ERP9 32 बिट में चल रहा था, बट अभी 64 बिट में ही क्यों। तो मुझे जब तक जहाँ तक लग रहा है कि टेली में जो अभी नए फीचर टेली फ्यूचर में लाने वाला है वो इस 64 बिट में सपोर्टेड रहेगा। इसके वजह से टेली में सिर्फ 64 बिट में ही रखा हुआ है। और जो TSS है वो रिन्यू होना जरूरी है। TSS कैसे पता चलेगा, जैसे कि मेरा ये ERP9 है तो यहाँ पे अभी तो एक्चुअली मेरा एजुकेशन वर्जन है, मेरा टेली क्लाउड पे है। तो यहाँ पे आपको TSS का डेट दिखाई देगा कि आपका TSS एक्सपायरी है या आपका रिन्यू है। तो अगर आपका ये TSS एक्सपायर नहीं है तो आप माइग्रेट कर सकते हो। माइग्रेट करने का प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है टेली प्राइम में। ऐसा नहीं है कि आपको माइग्रेट करने के बाद आपके डेटा में कुछ मिसमैच आएगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपने टीडीएल अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे टीडीएल है, आपने टेली के अंदर कुछ कस्टमाइज वगैरह करवाया हुआ है, तो आपको अपने टीडीएल पहले आपको चेक करना होगा कि आपका टीडीएल उसमें वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपका आपने जहाँ से भी टीडीएल कस्टमाइज करवाया उसको आपको कांटेक्ट करना होगा, और जो उसका अपडेटेड वर्जन है उस वही आपको फिर टेली प्राइम में वर्क करेगा। तो बस यही मेन रिक्वायरमेंट है, आपका टीडीएल प्रॉपर आपको चेक करना है वर्क कर रहा है कि नहीं, TSS आपका एक्सपायरी नहीं होना चाहिए और आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होना चाहिए। आप अभी यहाँ पे टेली का स्क्रीन प्राइम का स्क्रीन देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं ERP9 का स्क्रीन दिखा देता हूँ। इसमें और इसमें आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। अभी तक हम लोग टेली में जो मास्टर वगैरह क्रिएट करते थे, तो यहाँ पे अकाउंट मास्टर, इन्वेंटरी इन्फो, यहाँ पे जाके हम लोग मास्टर क्रिएट करते थे, बराबर। इन्वेंटरी अगर मास्टर क्रिएट करना है तो इन्वेंटरी इन्फो में जाके इन्वेंटरी मास्टर क्रिएट करते थे। बट प्राइम के अंदर आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है। क्रिएट के थ्रू आप ग्रुप, लेजर, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर, वाउचर टाइप, सारा का सारा चीज़ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कोई लेजर क्रिएट करना है तो क्रिएट में जाके लेजर में जाना है। पहले हमें शॉर्टकट की के थ्रू भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग शॉर्टकट की के थ्रू मास्टर क्रिएट करते थे, बट यहाँ पे अभी आपको शॉर्टकट की क्रिएट का एक शॉर्टकट की है C। बाकी आपको लेजर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेजर के लिए L शॉर्टकट की वगैरह अभी नहीं है। तो जैसे मुझे लेजर क्रिएट करना है तो लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आ जाएगा। अल्टर करना है तो यहाँ पे अल्टर लेजर, कोई भी लेजर को आप अल्टर करना चाहते हो आप अल्टर कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्रिएशन और अल्टरेशन का ऑप्शन चेंज हो चुका है। और क्रिएशन अल्टरेशन जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे तो उस टाइम पे जो शॉर्टकट की वगैरह यूज़ करते थे अल्टर सी वगैरह, वो भी है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्रिएट। जैसे आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्रिएट कर पाओगे। और जो अभी तक हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते थे अल्टर सी, तो वो शॉर्टकट की तो अभी भी वर्क करेगा। इसके अलावा मास्टर में वाउचर में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था इन्वेंटरी वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, ऑर्डर वाउचर। तो वो भी टेली प्राइम में चेंज हो गया। आपको एक ही स्क्रीन पे यहाँ पे जैसे आप वाउचर्स में जाओगे तो वाउचर्स में आपको यहाँ पे सारे पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, ये सारे के सारे वाउचर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और F11, F11 भी आप कॉमन कर दिया। पहले हम लोग F11 में जाके अकाउंटिंग के लिए अलग अलग ऑप्शन था, F1, इन्वेंटरी के लिए F2 था, और टैक्सेशन के लिए F3 था। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा एक ही स्क्रीन में मिल जाएगा। आपको F1, F2, F3 पे यूज़ करने की जरूरत नहीं है। बट अब जब फर्स्ट टाइम आप सेटअप करोगे ना, तब आपको इस टाइप का स्क्रीन दिखाई देगा।
इतने ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो ऊपर की साइड में आपको शो मोर फीचर्स करके है, उसको आपको यूज़ करना है। यस करोगे तो एडिशनल और फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। वापस यस करोगे तो F11 के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि बिल वाइज, अकाउंटिंग में बिल वाइज ऑप्शन है, कॉस्ट सेंटर है, और कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे जो F11 में आपको मतलब जैसे कि इन्वेंटरी में हम लोग डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट का ऑप्शन हमें यहाँ पे था, अभी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। वो कहाँ से इनेबल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो जो ऑप्शन वाउचर लेवल पे है उसको वाउचर लेवल पे सेटअप कर दिया है, और जो ऑप्शन को F11 पे चाहिए वही सारे ऑप्शन खाली आपको यहाँ पे F11 में दिखाई देंगे। अभी सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेस, ये सारे वाउचर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बट अगर मुझे डिलीवरी नोट इनेबल करना है, परचेस ऑर्डर इनेबल करना है, और कोई भी वाउचर ऐप मुझे अगर इनेबल करना है तो अदर वाउचर करके ऑप्शन है, यहाँ पे शो इनएक्टिव। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव सारे के सारे वाउचर टाइप आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि मुझे रिसिप्ट नोट का ऑप्शन इनेबल करना है तो यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट करके एंटर करूंगा, रिसिप्ट नोट इनेबल हो जाएगा। परचेस ऑर्डर इनेबल करना है तो यहाँ से मैं परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, कोई भी वाउचर टाइप को आपको इनेबल करना है आप यहाँ से कर सकते हो। बट वाउचर को इनेबल करने का ऑप्शन तो है, बट वाउचर को, कोई भी वाउचर को अगर इनएक्टिव करना है तो इसके लिए टेली ने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी है। अभी तक एक चीज़ थी कि हम लोग बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो लोग 5-5, 6-6 साल का डेटा एक ही कंपनी के अंदर रखते हैं। उसमें वेट टाइप का, वेट टाइम पे जो वाउचर टाइप क्रिएट किया है, एक्साइज के वाउचर टाइप क्रिएट किए हैं, तो वो सारे के सारे वाउचर टाइप हम लोग जब भी कोई सेल्स का बटन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे वाउचर टाइप आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि सेल्स 2 का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बट अभी वो वाउचर टाइप का आपको कोई यूज ही नहीं है, उसको आपको बंद कर देना। बंद मतलब इनएक्टिव करना है कि आपको जब एंट्री करो तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक तरीके अच्छी फैसिलिटी दी है कि कोई भी वाउचर टाइप को आप इनएक्टिव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना होगा अल्टर वाउचर टाइप। मुझे ये सेल्स 2 का वाउचर टाइप बंद करना है तो मैं यहाँ पे एंटर करके, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिव दिस वाउचर टाइप। अगर मुझे इसके अंदर अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है मैं उसको टेम्पररी इनएक्टिव कर सकता हूँ। बट इनएक्टिव करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके जो अभी ट्रांजेक्शन वगैरह किए तो आपको नहीं दिखेंगे, उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने सेल्स में एक दूसरी कंपनी ओपन करके दिखाता हूँ। अल्टर वाउचर टाइप सेल्स। एक्चुअली मैंने दोनों वाउचर टाइप बंद कर दिया था, इसलिए कोई भी सेल्स वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। अभी आप देख पा रहे हो कि सेल्स में सिर्फ एक ही सिलेक्शन आ रहा है, कोई भी वाउचर टाइप का सिलेक्शन नहीं आ रहा। अभी जो मैंने सेल्स ट्रांजेक्शन में ये जो सेकंड वाला वाउचर टाइप था उसमें मैंने ट्रांजेक्शन किया तो वो भी मुझे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट अभी मुझे और कोई ट्रांजेक्शन अगर इसमें करना है पर्टिकुलर इसी वाउचर टाइप के अंदर तो उसको मैं फिर से एक्टिव कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हो कि मेरा सेल्स एज करके था तो वाउचर टाइप को यहाँ पे सिलेक्शन में, दोनों वाउचर सिलेक्शन में आ रहा है। अभी इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि कोई यूज़र होता है वो ऑटोमेटिक नंबरिंग मेथड यूज़ करता है, कोई मैन्युअली नंबरिंग मेथड यूज़ करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैन्युअली नंबर मेथड यूज़ किया है और बीच में अगर वाउचर नंबर मेथड आपको चेंज करना है, आपको मैनुअल नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, या फिर आपका ऑटोमेटिक नंबरिंग मेथड है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उसको आपको मैनुअल में आपको शिफ्ट होना है। तो उसके लिए अगर आपने कोई जैसे कि मैंने इसमें कोई ट्रांजेक्शन कर दिया, अभी मुझे सेल्स में ही सिर्फ ट्रांजेक्शन करना है तो दूसरा एक वाउचर टाइप क्रिएट करके उसमें आप मैनुअल से ऑटोमेटिक रखना चाहते हो या फिर ऑटोमेटिक में मैनुअल रखना चाहते हो तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से सेट करके तो जो नंबर से आपको स्टार्ट करना चाहते हो वो नंबर से आप स्टार्ट करके वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अभी क्या था कि अगर हम लोग
ये ERP9 में अगर कोई वाउचर टाइप नया क्रिएट करके करते हैं तो उसमें गलती होने का चांसेस रहता है कि हम लोग ने दो अलग अलग वाउचर टाइप क्रिएट किया रहता है, एक में ऑटोमेटिक है एक में मैनुअल है। तो गलती से हो सकता है कि हम लोग कोई दूसरे वाउचर नंबर टाइप में भी एंट्री कर दे तो नंबर रिपीट होने का चांसेस भी रह सकता है। तो इसमें तो जो भी वाउचर टाइप को अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो उसको आप टेम्पररी बंद करके जो आप वाउचर टाइप में ट्रांजेक्शन करना चाहते हो ऑटोमेटिक या मैनुअल में, तो उसमें आप कंटिन्यू काम कर सकते हो। तो ये एक ERP टेली प्राइम का अच्छा फीचर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद टेली ने प्राइम में गो टू फीचर्स दिया हुआ है। गो टू फीचर्स का यूज़ क्या है? आपको कोई भी रिपोर्ट, बहुत सारे जो नए टेली यूज़र है उनको सेल्स ऑर्डर पेंडिंग कहाँ पे होता है, GCR1 का रिपोर्ट कहाँ पे होता है, सेल्स रजिस्टर कहाँ पे होता है, तो वो नहीं पता होता है। तो अगर आपको कोई भी रिपोर्ट सर्च करना है और इसके अलावा आप कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो और उसी टाइम पे आपको रिपोर्ट चेक करना है या नया ट्रांजेक्शन करना है, तो वो भी आप गो टू फीचर के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाऊँ, अल्टर जी उसकी शॉर्टकट की है। और गो टू में आपको क्रिएशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्रिएट वाउचर, मतलब आपको कोई वाउचर एंट्री करना है, क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं GSTR1 सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि GSTR1 का रिपोर्ट यहाँ से डायरेक्टली मैं ओपन कर सकता हूँ। वापस अल्टर जी करके अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है, मैं चेक कर सकता हूँ। मुझे सेल्स रजिस्टर में जाना है तो सेल्स रजिस्टर में यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। इसकी जो पहले शॉर्टकट की थी और पहला जो स्टेप था वो तो डिफॉल्ट ही है, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप जो पहले स्टेप से अगर आप शॉर्टकट की से कोई रिपोर्ट देखना चाहते हो आप देख सकते हो। बट आपको गोटू के थ्रू भी अगर आपको कोई रिपोर्ट के बारे में नहीं पता है तो वो आप गोटू के थ्रू जा सकते हो। अभी यहाँ पे मैं एक ट्रांजेक्शन आपको करता हूँ। ठीक है। अभी ट्रांजेक्शन करने के टाइम पे अगर आपके कंपनी के ओनर आपको बोलते हैं कि मुझे कैश बैलेंस कितना है या फिर परचेस में कोई भी आपको रिपोर्ट वगैरह दिखाना है, किसी पार्टी का लेजर वगैरह आपको चेक करना है, उसका आउटस्टैंडिंग वगैरह चेक करना है, तो हमें क्या टेली ERP9 में क्या करना पड़ता था, उस पर्टिकुलर हमें ट्रांजेक्शन को या तो पूरा सेव करना पड़ता था या तो फिर हम एस्केप करके बाहर निकल के फिर से वो रिपोर्ट चेक करके फिर से वो ट्रांजेक्शन करना पड़ता था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ट्रांजेक्शन, बहुत सारे आइटम्स है तो आपने ट्रांजेक्शन आधे तक कंप्लीट कर लिया और उसी टाइम पे आपको अगर करना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो टेली ने ये फैसिलिटी दी है कि अगर आप यहाँ पे मुझे कैश बैलेंस चेक करना है, मैं चेक कर सकता हूँ। सेल्स रजिस्टर में से कुछ चेक करना है, चेक कर सकता हूँ। किसी पार्टी का लेजर चेक करना है, मैं यहाँ से लेजर चेक कर सकता हूँ और एस्केप करके बाहर जाऊँगा तो मेरा वो ट्रांजेक्शन ऐसा कैसा ही रहेगा। अभी इसके अलावा अगर आपको कोई सेल्स एंट्री करने के टाइम पे आपको कोई पेमेंट का एंट्री करना है, कोई रिसिप्ट का एंट्री करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, तो सेम चीज अल्टर जी, ऊपर क्रिएट वाउचर का ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे पेमेंट की एंट्री पास करनी है तो मैं यहाँ पे पेमेंट में जाके ये मेरा एंट्री से हो जाएगा, आपका जो लास्ट एंट्री था वैसे का वैसा रहे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है टेली ब्रांड की। और लास्ट में हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे, आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी, आप लोग जो भी पूछना चाहते हो और कुछ भी आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी जितने भी फीचर्स ऐड हुए मैं उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। और एक बड़ा चेंजेस है जो कि मैंने खुद एक प्रॉब्लम फेस किया था कि हम लोग जब भी कोई सेल्स एंट्री पास कर देते हैं या परचेस एंट्री पास कर देते हैं तो उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे अल्टर करते हैं, कोई रिपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, तो उस टाइम पे गलती से पार्टी का लेजर यहाँ से चेंज हो जाता है। हमने कोई पार्टी से गलती से हमने किसी पार्टी का लेजर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो क्या होता था कि जो आपका GST का रिटर्न है वो गलत उसमें चला जाता था। और एक और चीज़ भी है कि हम लोग अगर किसी इनवॉइस को अल्टर करने जाते थे ERP9 में, यहाँ पे मैं अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, तो अगर मुझे इस पार्टी का नाम चेंज करना है, यहाँ पे मुझे मैजिक केयर लेना है, तो मैंने यहाँ पे मैजिक केयर तो ले लिया, बराबर ऊपर मैंने पार्टी का नाम चेंज कर दिया, बट आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो कि बायर्स में और कंसेक्ट में यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो GSTR1 मैजिक केयर में जाना चाहिए उसकी जगह पे कृष्णा कंप्यूटर पे चला जाएगा। बट टेली प्राइम में ये फैसिलिटी दी है कि अगर आप गलती से या मैन्युअली अगर आप कोई भी पार्टी का यहाँ पे
पार्टी नेम चेंज करोगे सेव होने के बाद, यहाँ पे अगर मैं राम इंडस्ट्रीज लेता हूँ, तो यहाँ पे पहले आपको मैसेज इंडिकेट करेगा कि पार्टी का नाम आप चेंज कर रहे हो, उसको आपको चेंज करना है। जैसे मैं उसको यस करूँगा, आपको यहाँ पे पार्टी का नाम चेंज हो जाएगा, बार और कंसेंटली दोनों में चेंज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, तो टेली ने ये भी काफ़ी अच्छा, मतलब जो चेंजेस है मेरे हिसाब से मुझे अच्छा चेंजेस लगा कि इसके वजह से जीएसटी के रिटर्न में प्रॉब्लम होने का चांसेस था। ये सेम चीज़ आप परचेस में भी देखोगे, तो परचेस में भी आपको फैसिलिटी है। आप देख पा रहे हो, तो इसमें भी आपको मैसेज इंडिकेट करेगा कि आप पार्टी का नाम चेंज कर रहे हो। इसके अलावा एक प्रिंटिंग के ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है। जिन लोगों का बिल नंबर ऑफ आइटम में, मतलब 15 से 20 आइटम रहता है, तो वो टेली ईआरपी में सेकंड पेज में मतलब जाता था, मतलब 2 पेज में प्रिंट आउट आता है। तो टेली ने एक प्रिंटिंग का ऑप्शन में एक नया फैसिलिटी ऐड किया है। अगर आपका कोई भी प्रिंट आउट इसमें 15-20 आइटम है और वो सेकंड पेज में जा रहा है, तो उसको आपको एक ही पेज में प्रिंट करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट रिव्यू दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 2 पेज में जा रहा है, मुझे उसको एक ही पेज में प्रिंट करना है। तो प्रिंट के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 23 आइटम्स है और ये एक ही पेज में प्रिंट आ रहा है। और एक चीज़, आप प्रिंटिंग में ऑप्शन में जो भी हम लोग अभी तक यस और नो करके चेंजेस करते थे, वाई और नो करके, तो अभी उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन अगर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे एंटर करके चेंज होगा। एंटर करोगे तो वो यस होगा, एंटर करोगे तो वो नो होगा। तो मैंने एंटर किया, यस हो गया, एंटर किया, नो हो गया। कंट्रोल ऐसे उसको सेव करना है। और यहाँ पे अभी तक जितने भी वाउचर टैग थे, तो आपको यहाँ पे पेमेंट के अंदर ही पेमेंट के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि डेबिट नोट किसके अगेंस्ट में बनता है, पार्टी का कोई बिल आता है, परचेस बिल होता है, उसके अगेंस्ट में हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं। तो पहले ने क्या किया है कि पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है, उसी के हिसाब से वहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन को, वाउचर टाइप को सेट किया। पेमेंट, डेबिट नोट, रिजेक्शन आउट, रिसिप्ट में क्रेडिट नोट, हम लोग जो सेल करते हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, तो उसी के उसमें क्रेडिट नोट सेट कर दिया। जर्नल में सारे जर्नल के ट्रांजेक्शन है, जर्नल, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक। और इसकी शॉर्टकट की अभी तक हम लोग जो यूज़ करते थे वही शॉर्टकट की है। बट आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखाई नहीं देगा, आपको या तो शॉर्टकट की से उसको एक्सेस करना होगा, या फिर यहाँ पे आप एरो की से क्लिक करके जो भी जनरल वाउचर को आप यूज़ करना चाहते हो, स्टॉक जनरल एंट्री करना चाहते हो, आप वहाँ से कर सकते हो। सेल्स का पूरा प्रोसेसिंग कैसे होता है, पहले सोल्स ऑर्डर रेज होता है, डिलीवरी नोट होता है और सेल्स का एंट्री होता है। तो टेली ने वही स्टेप बाय स्टेप पूरा सेट किया हुआ है। सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, सेल्स, सेम चीज परचेज में भी, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेज। और अदर वाउचर के अंदर जो जो वाउचर इनएक्टिव है, उसको आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। एंटर करोगे, यस करोगे, एक्टिव हो जाएगा। आप में से अगर कोई टीडीएल यूज़ कर रहा है, तो आप अगर टीडीएल सेटअप करोगे, तो टीडीएल का जो पाथ है वो भी चेंज हुआ है। टीडीएल के पाथ के लिए आपको F1 में जाना है, टीडीएल एंड एडवांस में जाना है, और यहाँ पे F4 प्रेस करना है, और यहाँ से आपको टीडीएल सेटअप करने का ऑप्शन मिलेगा। जो भी नया टीडीएल वगैरह आप सेटअप करोगे, तो उसका पाथ आपको यहाँ पे जाके सेट करना है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, F1, टीडीएल और F4, ये शॉर्टकट की है। और अभी तक हम लोग का कोई भी अगर कोई अलग डेटा लोकेशन पे अगर हमें डेटा को एक्सेस करना होता है, जैसे कि मेरे कोई दूसरे लोकेशन पे टेली है, डेटा है, उसको मुझे एक्सेस करना है, तो टेली ERP9 में हमें क्या करना पड़ता था कि सिलेक्ट स्क्रीन पे, यहाँ पे F1 में हमें वो पाथ पूरा का पूरा पेस्ट करना पड़ता था। अगर मुझे इसी पाथ को
प्राइम में अभी यहाँ पे मुझे कोई दूसरा पाथ से मुझे डेटा एक्सेस करना है, तो आपको यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, आप यहाँ पे अपने हिसाब से पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राई का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जो भी आपका ड्राई है, मेरा सारे का चल रहा है, आपको ड्राई यहाँ पे दिखाई देगा, डी ड्राई। उसमें जहाँ पे भी डेटा का फोल्डर होगा वो फोल्डर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई पाथ है, तो आप पर्टिकुलर स्पेसिफाई पाथ को भी आप सेट करके ओपन कर सकते हो। और रिमोट कंपनी है, तो आप रिमोट कंपनी को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास ऐसा नहीं है कि कॉपी पाथ कॉपी करके पेस्ट करना है, आप मैन्युअली यहाँ से, जैसे कि हम लोग सिस्टम में ब्राउज का फैसिलिटी यूज़ करते हैं, सेम अपने पास यहाँ पे भी सेम फैसिलिटी है, कोई भी पाथ को आप ब्राउज करके एक्सेस कर सकते हो। और जो भी कंपनी आप नया एक्सेस करोगे, जैसे कि मेरे पास ये टेली ERP 9 का डेटा है, तो यहाँ पे आपको साइड में सारा दिखाई देगा कि कौन सी कंपनी में माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंपनी को रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। अभी ये सारे टेली ERP 9 के डेटा है, तो मुझे सबको उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक माइग्रेट का प्रोसेस भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा ये कंपनी है ERP 9 का। तो ये मेरा ERP 9 का डेटा प्राइम में माइग्रेट हो गया। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसमें कोई मेरे सेल्स के ट्रांजेक्शन में या परचेज के ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका डेटा था एज इट इज रहेगा। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे लोग की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि जो हम लोग इंक्लूसिव टेक्स्ट रेट का कॉलम होता है उसको प्रिंट में भी चाहिए। तो अभी तक हमें उसको टीरियल परचेज करना पड़ता था, परचेज करने के बाद आपको इनवॉइस में वो प्रिंट में आता था। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो प्राइम के अंदर आपको डिफॉल्ट ही आ जाएगा, आपको उसके टीरियल परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। मैं उसका भी आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। इनेबल करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे, प्रोवाइड ट्रेड इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट, उसको यस करना होता है। तभी हमें वो एंट्री के टाइम पे ये डिफॉल्ट हमें ERP 9 में दिखाई देता था। बट अभी हमें इसको प्रिंट में भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट में अगर चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये प्रिंट में आ रहा है। बट उसके लिए आपको, अगर यहाँ पे प्रिंट में नहीं आ रहा है, तो आपको कॉन्फ़िगर में जाके टेक्स्ट अगर टाइप करूँ तो यहाँ पे आपको शो रेट इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट, इस ऑप्शन को अगर आपका नो रहेगा तो उसको यस करना होगा। जैसे आप उसको यस करोगे तो इंक्लूसिव टेक्स्ट का कॉलम है वो भी प्रिंट में आ जाएगा। अगर आपको प्रिंट में नहीं चाहिए तो आप उसको एंटर करके नो करके प्रिंट से बंद कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्रिंट में अभी नहीं आ रहा। तो ये एक एडिशनल जो हम लोगों को अभी तक सीरियल परचेज करना पड़ता था, उसको वो डिफॉल्ट ही प्राइम के अंदर आ चुका है। और आप अगर अकाउंटिंग मोड में एंट्री करते हो, एज ए वाउचर मोड में एंट्री करते हो, तो उसका फंक्शन भी यहाँ पे आपको चेंज मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। चेंज मोड में जाके आप आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज ए वाउचर, जो भी आप अपने हिसाब से जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस टाइप के हिसाब, उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर आप यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हो। तो यही सारे जो एडिशनल जो फीचर्स जो टेलीग्राम में ऐड किए हुए वो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा एक और भी फंक्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्ले में एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, हम लोग जो भी सेल्स परचेस एंट्री करते हैं, आपके कोई एक ही टेली के अंदर 5-6 यूजर काम कर रहा है, जो भी एडमिन से उनको वेरीफाई करना है कि जो पार्टी का लेजर क्रिएट किया है वो ओके है कि नहीं, जो ट्रांजेक्शन वगैरह किया है वो अप्रूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले में एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन करके ऑप्शन है, वहाँ पे आप डेटा एनालिसिस और वाउचर वेरिफिकेशन। तो डेटा एनालिसिस में जाओगे तो आपको वहाँ पे जो भी लेजर क्रिएट किए होंगे, जैसे कि ये सारे लेजर्स है, तो उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके चेक करूंगा कि नहीं इसमें लेजर वगैरह एड्रेस वगैरह बराबर है, ग्रुपिंग वगैरह बराबर सेट किया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। तो उसको होल्ड रखना है तो होल्ड भी रख सकता हूँ,
और वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन नोट है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अल्टर F1 करके देखोगे तो आपको सारा का सारा कौन कौन सा लेजर वेरीफाई हो चुका है, कौन सा ऑन होल्ड पे है वो आपको, और कौन सा वेरीफाई करना बाकी है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सेम चीज़ अगर आपको ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन करना है तो ट्रांजेक्शन में भी मैंने जितने भी सेल्स वगैरह एंट्री की है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मैंने इसको होल्ड पे रखा है, इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो वेरीफाई हो चुका है होल्ड पे है वो सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये भी एक तरीके की अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि परचेस वगैरह ट्रांजेक्शन हो जाता है, पेमेंट ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो उसको वेरीफाई करना जरूरी है। तो ये सारे फैसिलिटी है जो मैं आपको बताना चाहता था। और भी बहुत सारे चेंजेस हो गए, क्योंकि हम लोग अभी इस पर काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे तो हमें नया नया चीज़ पता चलेगी कि क्या क्या प्राइम के अंदर चेंजेस हुआ है। तो जो भी नया चेंजेस आता रहेगा वो आपको इस तरीके से आपको वेबिनार के थ्रू, यूट्यूब में वीडियो के थ्रू सारी चीज़ आपको मैं शेयर करूँगा। और अभी आप में से कोई भी कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। अपने आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, जो भी आपको क्वेरी है आप डिस्कस कर सकते हो। जिग्नेश भाई, सुरेंद्र भाई, जी सर। आपको कुछ क्वेरी है जो मैंने आपको अभी जो जो आपका फंक्शन के बारे में बताया, नए फीचर्स के जी बारे में वो ये बताया। वो 64 बीट का जो आप बोल रहे हैं ना, वो कहाँ से चेक करना, वो पूछना। करना है तो आप स्टार्ट बटन पे आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे, हाँ। प्रॉपर्टी में, हम्म, प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे दिखाई देगा 64 बिट। जी। और इधर समझो 32 बीट है, तो उधर क्या उसका कैसा क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन आपको आपके जो भी हार्डवेयर वेंडर है उसको आपको कांटेक्ट करके ये पूरा नया सेटअप कराना पड़ेगा। जैसे हम लोग फॉर्मेट वगैरह हाँ हाँ कराते हैं ना, उसको आपको हाँ। सेटअप कराना पड़ेगा। जी सर। और ये पूछना चाहता था, इसमें जो ये बहुत बोलो तो ज्यादा करके अभी जो नया वर्जन है इसमें बहुत सरलता से बनाया है उन्होंने, टेली प्राइम में करके वो, हम्म। और बहुत अच्छे से मैनेज किया। पहले से भी ये बहुत सिंपल हो गया, बोलो तो जो टफ था वो हाँ, बहुत। अभी ये मतलब सिंपल करने के लिए ये प्राइम लॉन्च हुआ है, और उसमें छोटी छोटी ऐसी, अभी तो ये जस्ट लॉन्चिंग में फैसिलिटी हुई है। इन फ्यूचर आपको हम्म और भी फैसिलिटी ऐड होगी जो जीएसटी के साथ कनेक्टेड रहेगी, कि जीएसटी के आपने जो कस्टमर ने जीटीआर रिटर्न वगैरह फाइल किया है तो उसको आपको टेली को जीटीआर टू को रिकन्सिलेशन वगैरह करना है। तो अभी हम लोग क्या करते थे, जीएसटी पोर्टल पे जाके उसको वेरिफिकेशन कर देते, तो डायरेक्ट लिंक भी हो जाएगा जिससे आपको डायरेक्ट टेली से आप उसको रिकन्सिलेशन कर पाओगे। और मल्टी जो लोकेशन कंपनी यूज़ करते हैं तो उसको भी सेम एक ही कंपनी के अंदर आप मल्टी लोकेशन को भी मैनेज कर पाओगे। वो फैसिलिटी भी टेली प्राइम में इन फ्यूचर में आएगा। हम्म। हेलो। यस सर। हाँ, अभी एक भाई साहब ने पूछा ना हम्म। कि भाई 32 बिट का जो है उसमें फिर 64 का करना है, तो हम्म। हार्डवेयर वाले के पास जाना है। अच्छा, ओल्ड वर्जन जो है हमारा जो लैपटॉप है या सिस्टम है, हम्म। तो उसमें हो जाता है वो? होल्ड मतलब वो डिपेंड करता है कि उसमें विंडोज सपोर्टेड रहना चाहिए, मतलब विंडोज। नहीं, विंडो 10 तो आई है। हाँ तो चलेगा। तो विंडो 10 के अंदर हम क्या अभी 32 बिट्स में ही हम काम कर रहे हैं? हाँ तो फिर आपको 64 बिट वो कराना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर से ही, मतलब हार्डवेयर वाले से ही करवाना पड़ेगा, नहीं है? हाँ, ये हार्डवेयर वेंडर ही। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, जैसा भी अभी ये आपने जो है इतना सब कुछ बताया हमें प्राइम के बारे में, हम्म। धीरे 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 एक आधा कोई अगर बात हमारे समझ में नहीं आई तो ओके, आपसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं ना? आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एक एक टॉपिक वाइज मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी रखा हुआ है, एक जी हाँ जी टॉपिक हाँ, का। मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ, आपका आता है। हाँ तो मेरा वो भी। मुझे मेरे पास आपका नंबर भी सेव है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप जो भी अगर आपको क्वेरी रहेगा आप पूछ सकते जी जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके हो। बारे में कोई बात नहीं। ठीक। और कोई? एक्सचेंज का ये ऑप्शन किसके लिए दिया है टेलीग्राम ने? ये हम लोग जो सिंक्रोनाइज वगैरह यूज करते थे ना, हाँ हाँ। वो फैसिलिटी अच्छा, है डेटा सिंक। सिंक्रोनाइज के लिए। हाँ। आप डेटा और सिंक्रोनाइज, ऊपर कॉन्फ़िगर भी है उसके अंदर, ये कौन सा ऑप्शन? वो जब नया सेटअप कॉन्फ़िगर। करते हैं ना वो कॉन्फ़िगर करने के लिए। हाँ हाँ, जो दोनों बटन रूल्स, इसमें दिया हुआ है। हाँ रूल्स वगैरह क्रिएट करना होता है,
रूल्स में अल्टरेशन करना पड़ता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे सर। हेलो मेहुल जी। हाँ सर। हेलो। हाँ मेहुल जी, अभी जैसा हमारे को लोकल टीडीएल जो देते हैं, हम्म। वो भी हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं? टीडीएल तो कोई भी टीडीएल चलेगा, बट आपको एक बार चेक करना है, क्योंकि कुछ कुछ टीडीएल ऐसे हैं जो वाउचर लेवल पे सेटअप होता है, और कुछ अच्छा। आपने एडवांस लेवल के कुछ टीडीएल कस्टमाइज किए तो उनका कोडिंग चेंज हो हाँ जाता है। तो उसके लिए फिर हाँ हाँ। आपको अपडेट टीडीएल आपको वहाँ से जहाँ से आपने टीडीएल परचेज किया वहाँ पे जो आपको परचेस करा है या कैसा लिया हुआ है उससे करवाना ही पड़ेगा। हाँ, बाकी मैक्सिमम टीडीएल तो वर्क करेगा, जो छोटे छोटे टीडीएल और करेगा ना हाँ। वही। जी पर जी। आपके पास ऑप्शन है, आप ऐसा भी नहीं है कि टेली में माइग्रेट होने के बाद अगर हाँ आपको जी। ERP9 में वापस डेटा एक्सेस करना है तो वो भी है कि आप वापस उसको रिराइट करके आप ERP9 में भी माइग्रेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट आपको बहुत ये बहुत ध्यान में अच्छा। रखना है, हमें फ्यूचर में प्राइम में ही जाना है। ERP9 वो तो है, फिर धीरे धीरे तो जाना ही है सर। होने जैसा 7.2 से 8 में आए, 8.1 में आए, हम्म, फिर बाद में ERP9 में आए। हम्म। वो तो वो है। तो वो तो अपने को रूट में आगे ही बढ़ना है ना, पीछे हाँ तो आगे ही जाना नहीं, बढ़ना गैप है। तो वापस। जी जी हाँ जी हाँ। ये मेहुल जी, यस सर। सर ये टेली प्राइम कब से अवेलेबल होगा डील अपने 9 मार्केट में नवंबर को हमारे लिए? 12:30 बजे लॉन्च हो रहा है। कितने मंडे बजे? से चालू हो रहा है, सोमवार से सोमवार आ रहा है ओके ये। ओके। हाँ, सोमवार सोमवार को से 12:30 चालू। के बजे के बाद आपको टेली की वेबसाइट पे telisolution.com डाउनलोड पे आपको इसका सेटअप फाइल मिल जाएगा। आपको अगर कोई स्टूडेंट हो और उसको आप एजुकेशन वर्जन पे आप उसको यूज़ करना चाहे तो आप सेटअप करके उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। और लाइसेंस है तो आप उसको जहाँ से भी आपने परचेज किया है, जो भी आपके टेली पार्टनर है, उसको आप कॉन्टेक्ट करा के आप माइग्रेशन का पूरा प्रोसेस करा सकते हो, जो भी आपको सेटअप कराना नहीं, जो वो तो हम लोकल भी कर सकते हैं ना। जो लोकल टेली पार्टनर्स होंगे है। उनको बुला के, जिन्होंने हमारे यहाँ पे इंस्टॉल किया था या साल में देखते हैं टेली का, हाँ तो उनको वो एडिशनल चार्जेस लेंगे तभी आके इसको सेट करेंगे? नहीं नहीं, वो तो एक्चुअली आपके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अच्छा इसमें जो मैंने फंक्शनलिटी जो चीज ऐड हुई है वो मैंने आपको बता दिया है। और माइग्रेशन का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर अच्छा आप अच्छा। खुद भी करना चाहो तो टेली कस्टमर केयर नंबर भी रहता है। अगर कोई फ्री में करके देता है तो ठीक है, अगर आपको कोई चार्ज कर रहा है तो वो हाँ डिपेंड करता है कि अगर आपको उसका पूरा सोल्यूशन सपोर्ट चाहिए, पूरा ट्रेनिंग वगैरह हाँ जो भी चाहिए, तो आप पेड ठीक है। करके भी आप ले सकते हो, या फिर टेली कस्टमर में कॉल करके भी आप सपोर्ट ले सकते हो। टेली कस्टमर चलो केयर भी नहीं कोई आप नहीं, बात हम नहीं, खुद कर सक ठीक है मेहुल ठीक जी, हम हाँ, खुद ही कर सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं है, डेटा बैकअप लेकर रखो। हाँ बहुत इजी है वो। डेटा बैकअप लेके रखे, अगर कुछ इशू भी आता है तो डेटा डेटा तो रहेगा ही अपने पास। हाँ जो डेटा करना तो है रहेगा बैकअप है, लेके लेकिन करना है। हम बैकअप लेके रखा तो आप बहुत अच्छा है। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी हाँ। डेटा माइग्रेशन की बैकअप जरूरी है उसके लिए। बैकअप यदि लेके अपन नहीं किया और डेटा करप्ट हो गया तो अपना तो हालत ही खराब हो जाए, कहाँ से ढूंढेंगे वो डेटा। नहीं नहीं, सही वैसे बात है। एक्चुअली करप्ट होने का हाँ चांसेस तो नहीं रहता है। बट टेली हमेशा हाँ सजेस्ट करता है कि जो भी करो पहले बैकअप लेके करो, हाँ, बराबर। सॉफ्टवेयर। हाँ। और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? मेहुल जी हम्म। मेरे ख्याल से गोटू में जाओ हम्म, तो सब पूरा मालूम पड़ जाता है उसमें। सब गोटू में सब चीज़ आपको यहाँ से पूरा मिल दिया जाएगी। हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है गोटू में। गोटो में शॉर्टकट दिया है ना, सर्च के लिए वो दिया हाँ हुआ है। हाँ। शॉर्टकट तो दिए है, और नहीं वहां पे भी थोड़ा सा मतलब यहाँ मालूम पड़ जाता है। अभी और एक मैंने वीडियो देखा, जैसे कि हाँ, F10 जो है, हम्म, F10 जो है, बटन दबाओ तो आपको जो भी मतलब वाउचर एंट्री करना हो तो उधर भी मालूम पड़ जाता बोले, एक ही बटन में। हम्म। ये सही हाँ, है मेहुल जी? F11 में F11 में, सॉरी हाँ सारे के F11 सारे में। बटन आपको यहाँ पे दिए हैं, मतलब ऑप्शन को जी जी हाँ। आप तो देंगे नहीं। F11 में भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो पुराना जो सिस्टम है मतलब जो दिखाया है वो करने से अच्छा है। हाँ, ये मर्ज कर दिया ना, आपको बार बार वो F11 F2 किसी को कुछ भी ऑप्शन हाँ अगर ये बताना करने है की कि जरूरत आपको नहीं ये है, ऑप्शन बराबर है। चेंज करना है तो F11 F2 F बताना पड़ता था। अभी तो सारा का सारा एक ही जगह पे था। एक ही जगह पे है, बराबर है। और एक एक चीज ही ध्यान जगह F11 में। आए हैं हाँ, ये, और एक हाँ। चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई भी ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हो, हम्म। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको हम लोग इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड ऐसे ऑप्शन यहाँ पे यस नो करते थे, तो हम्म। कोई भी जगह पे अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको हम्म। मोर डिटेल में जाके यहाँ पे मिलेगा। हम्म। यहाँ से आपको उसको यस नो करना है। टेलीग्राम में ये व्हील वाइज ऐड की है कि हम्म। क्या होता था कि अभी क्रिएशन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके लिए मैं बार बार उसको एंटर एंटर करके या फिर गलती से यस नो हो जाता है।
तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वही आपको यहाँ पे दिखेगा, और जो एडिशनल चीज है वो आपको मोर डिटेल के अंदर मिलेगा। नोट्स है, डिस्क्रिप्शन है, वो आप यहाँ से उसको यस नो कर सकते हो। ये हाइड रखा हुआ है ना इन्होंने, हाँ, उसको अंदर रखा हुआ है। हाइड रखा हुआ है। जब भी हम चाहिए तो मोर डिटेल में जाके हम कर सकते हैं वो। हाँ, मोर डिटेल भी ऑप्शन है, बहुत जगह पे आपको एफएल का ऑप्शन भी जहाँ मिलेगा, पे जरूरत है वहां पे, जहाँ जरूरत है वहां पे कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह पे आपको एफएल का ऑप्शन भी मिलेगा, और उसमें भी सेम आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो सारे के सारे एफएल के ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप देख पा रहे हो बराबर। तो स्टेप चेंज हुआ है, तो खाली आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई ऑप्शन आपको अगर नहीं दिखाई देता तो आपको कहाँ पे जाना है। पर एक चीज जो है कि अभी तक हम लोग जो शॉर्टकट की वगैरह यूज करते थे कि डुप्लीकेट वाउचर ट्रांजेक्शन करना है, या फिर किसी को डिलीट करना है, कैंसिल करना है, तो यहाँ पे नीचे ERP9 में यहाँ पे शॉर्टकट की था, यहाँ पे सारे शॉर्टकट की हमें दिखाई देते थे। तो अभी प्राइम में आपको शॉर्टकट की दिखाई नहीं देगा, तो वो सारा का सारा वर्क करेगा। जैसे कि मुझे डुप्लीकेट वाला ऑप्शन यूज करना है प्राइम में, तो अल्टर 2 का जो बटन है उसको यूज करके मैं डुप्लीकेट वाला यूज कर सकता हूँ। और एक चीज प्राइम में ऐड हुई है कि कॉपी पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या था, अल्टर कंट्रोल C, अल्टर कंट्रोल V। कोई भी चीज को अगर कॉपी पेस्ट करना है कहीं से भी तो अल्टर कंट्रोल C, अल्टर कंट्रोल V था, वो तो काम करेगा ही। जैसे मैं यहाँ पे अल्टर कंट्रोल C से अगर यहाँ पे लेजर करके अल्टर कंट्रोल V करता हूँ तो वो अल्टर कंट्रोल C, अल्टर कंट्रोल V काम करेगा, बट इसको आप कंट्रोल C और कंट्रोल V से भी आप कॉपी पेस्ट कर पाओगे। हाँ, पहले कंप्यूटर में जो शॉर्टकट था वही इसमें ये कर दिया है। लोगों ने काम का है कि जो लोग टेली में नए यूजर है तो वर्ड एक्सेल में हम लोगों ने कॉपी पेस्ट का कमांड सीखा हुआ है कि कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, तो फिर आपको वही चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है। बराबर। तो वो ये भी बहुत बढ़िया किया है, इसमें बहुत बढ़िया किया है ये भी। और एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। हम लोग जो भी सेल्स करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस अभी तक कहाँ कितना सेल्स हुआ है। ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस होता है तो हमें पता चलना चाहिए। हमें टेली ERP9 के अंदर पार्टी का जो करंट बैलेंस है और कितना टर्नओवर है वो तो हमें पता चलता ही था, बट यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दिए, करंट बैलेंस करके सेल्स कितना हुआ उसका भी आपको करंट बैलेंस आपको यहाँ पे पता चलेगा, टोटल आपका कितना। हाँ, टोटल। पहले शो नहीं होता था उसमें, टैली ERP9 में शो नहीं होता था वो। हाँ, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे, जो ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे FPL में जाना है, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेजर वगैरह है। ये F11 में किया ना सर सेटअप पूरा कॉन्फ़िगर का? F11 या F12 में किया? FPL कॉन्फ़िगर का जो भी ऑप्शन होगा वो FPL से ही होगा। हाँ, F11 में जो हम लोग इनेबल वाला डिलीवरी नो सॉरी ये सब ऑर्डर वगैरह इनेबल कर देते हैं ना, वो ऑप्शन है एक्सेशन वगैरह। एंट्री करने के टाइम पे क्रिएट का भी यहाँ पे आपको आप देख पा रहे हो नीचे ऊपर क्रिएट का ऑप्शन भी दिया होगा ऊपर यहाँ। इनको शॉर्टकट की पता नहीं है तो डायरेक्ट लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, और एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको बायर और कंसैगनी दोनों आ रहा है, बराबर है। तो ERP9 में क्या था, अगर हमें कंसैगनी एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पे टाइप करना पड़ता था, या तो हमें अल्टर M करके उसकी शॉर्टकट की थी मैनुअल लेजर करके, तो उससे हमें वहाँ पे लेजर चेंज सिलेक्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पे तो अगर आपको कंसैगनी चेंज करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अगर नाम चेंज करोगे तो कंसैगनी का डिटेल चेंज हो जाएगा। सिलेक्शन का स्क्रीन यहाँ पे दे दिया, जो ERP9 में सिलेक्शन का स्क्रीन नहीं था, यहाँ पे आपको सिलेक्शन का स्क्रीन नहीं आएगा, अल्टर M करके सिलेक्ट करना पड़ता था। हाँ, बराबर। और एक चीज प्रिंट में भी एक ऑप्शन ऐड किया है, फिर टू शिफ्ट टू करके। वो लगा लो जो बॉडी टेप होती है, चैलो टेप की जगह ना ब्राउन टेप जो बड़ी बॉडी टेप। अभी प्रिंट का इसमें कंट्रोल P से ही किया है ना? कंट्रोल P भी है, और अल्टर P अगर आप करोगे तो यहाँ पे करंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की चेंज कर दी है कंट्रोल P। यहाँ पे आपको बायर से आगे बिल टू आएगा, कंसैगनी रहेगा तो वहाँ पे शिफ्ट टू आएगा। इसके लिए भी अभी तक हमें TDL सेट करना पड़ता था, अभी इसमें TDL की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये भी एक चीज मैंने नहीं बताया, वो भी बता देता हूँ। स्क्रॉल से भी आप रिपोर्ट में व्यू करना है, स्क्रॉल माउस स्क्रॉल से भी आप रिपोर्ट को व्यू कर सकते हो, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो पूरा माउस स्क्रॉल से आप यूज कर पाओगे। आपको कीबोर्ड जरूरी नहीं है, आपको कीबोर्ड ही एक्सेस करना है।
जो भी जिनको अच्छा लगे, शॉर्टकट की है या फिर कीबोर्ड है, माउस से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बराबर और कुछ अभी तो सर कैसा हुआ, वो सब कीबोर्ड की आदत पड़ी हुई है ना, माउस तो बहुत अपने ऊपर है, जो यूज ही नहीं कंपनी होता ओनर वगैरह होते हैं उसको खाली माउस यूज करना अच्छा लगता है, तो वो भी ऐड कर दिए, आपके ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, बराबर, एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड किए हुए हैं। हम्म मैक्सिमम तो वैसे मैंने कवर कर लिया, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ रहेगी जो हो सकती है कि मुझसे मिस हो गई। अभी हम लोग भी सीख रहे हैं प्राइम को, नया नया जो भी एंट्री करने के टाइम पे रिपोर्टिंग लेवल पे जो जो इंटरनल चेंजेस हुए हैं हम लोग भी देख रहे हैं। जो भी अगर चेंजेस अच्छा लगेगा कि अभी इसके ऊपर भी वेबिनार करने की जरूरत, तो नेक्स्ट वापस वेबिनार करेंगे लॉन्च होने के बाद, जब तक आप लोगों ने भी यूज़ कर लिया होगा। तो उसके बाद जो जो आपकी क्वेरी है हम लोग वापस उसको डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग प्रैक्टिकली आपको मैं वेबिनार पे उसको डेमो करूँगा। बराबर। ओके, तो आज का सेशन क्लोज करें। जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Okay, Thank thank you. you, sir. टेक